यीशु के पावन और मीठे नाम पर आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर स्थिर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की आराधना प्रार्थना में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप प्रार्थना योद्धा परिवार से जुड़कर ईश्वर के अनुग्रह और कृपाओं को हर दिन महसूस कर रहे हैं। प्रभु ने बड़े प्यार से हमारे नाम को पुकार कर हमें फिर से अपने सानिध्य में बुलाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। जैसा हम वचन में पढ़ते हैं, मैंने यह प्रजा अपनी महिमा के लिए बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। तो आइए आज के इस दिन में फिर से हम प्रभु के निकट आएं और उसके नाम की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके वचनों को सुने और उसके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करें। तो आइए हम जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को उस प्रभु के लिए तैयार कर लें। धन्यवाद। आइए इस समय में हम प्रार्थना की अवस्था में जाएंगे। हम जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, जिस जगह पर हैं, हम अपने आप को प्रभु से जोड़ेंगे। हे पिता, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें नाम लेकर अपने पास बुलाया, आपने हमें संभाला प्रभु, आपने हम पर अपनी दया दृष्टि की कि हम जब अंधकार में थे, पापों में थे, अपने जीवन की वैसी बातों में थे जहाँ से हम अपने आप को निकाल ना सकते थे, जहाँ हम रोते थे, कराहते थे। हे पिता, इस वक्त में तेरी यह कृपा हुई कि हम आपको जानते हैं, हम आपकी ओर देख पाते हैं, हम आपको पुकार पाते हैं, हम ये विश्वास कर पाते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी संगति में हमें लाया है प्रभु। तूने हमें इस संसार के बीच में छोड़ नहीं दिया है प्रभु। हे पिता, हम चाहे जिन भी बातों से होकर गुजरते हैं प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमें कभी गिरने नहीं देगा। हे प्रभु, तू हमें कभी पड़े रहने नहीं देगा कि हम अपने जीवन में हताश और निराश रहें, हम अपने जीवन में दुखी और परेशान रहें। लेकिन तू हमें लड़ना सिखाता है, तू हमें चलना सिखाता है, तू हमें आनंदित होना सिखाता है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे दुखों को, हमारी तकलीफ़ों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम हर दिन प्रभु संघर्ष करते हैं कि हम तेरे संग बने रह पाए प्रभु, और आप उसमें अपने बल, शक्ति, सामर्थ्य को देते हैं प्रभु। आप हमें हर दिन प्रभु अपने संग जोड़े रखते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आज के सुंदर दिन को आपने दिया है प्रभु कि इस वक्त हम आपसे जुड़े, इस वक्त हम आपको पुकारें, इस वक्त हम जिन भी बातों में फंसे हैं, जिन भी उलझनों में प्रभु, आप हमें छुड़ाएंगे, आप हमें बचाएंगे प्रभु। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस आराधना प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। हे पिता, आपने हमें ये सुंदर संगति दी है, आपने अपने दास दासी को हमारे जीवन में दिया है प्रभु कि आप उनके माध्यम से बातचीत करें पिता। तो आइए प्रभु, आज के इस दिन में भी प्रभु अपनी आत्मा को हमारे बीच में भेजिए पिता। और इस वक्त प्रभु हमें अपने आप से जोड़िए प्रभु। ये आराधना, ये प्रार्थना, वचन की उद्घोषणा, हे प्रभु, आशीष की प्रार्थनाएं प्रभु आपको चढ़ाते हैं पिता। हे पिता, आपने आज के दिन भी हमें आशीषित कर दिया है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त ये प्रार्थना, सब कुछ का नियंत्रण आपको देते हुए मांगते हैं यीशु के नाम में, सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण करें। आमीन। हम अपनी आंखों को बंद ही रखें, हम इस घड़ी प्रार्थना की अवस्था में रहें। इस घड़ी हम उस जीवित ईश्वर की आराधना करने जा रहे हैं।
वो अपने वचन में कहते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। इस घड़ी उस प्रभु के लिए प्यास को अपने हृदय में जगाइएगा कि इस घड़ी आप उसे सुन सकें, उसे स्पर्श कर सकें, उसे गले लगा सकें, उसके हाथों को थाम सकें। चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा, प्यासी है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासी है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासी चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। देसी भातु बीमारों को सिफा का तू है दरिया, देश भातु बीमारों को शिफा का तू है दरिया। प्यासे है बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासी है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। जंगल में जिसने था पिलाया, बनकर अमृत जल वो आया। अमृत जल दे पिला, सिफा का तू है दरिया। शिफा का तू है दरिया। प्यासी है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। प्यासी है प्यास बुझा, चश्मे बहा यीशु चश्मे बहा। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। जीवन जल का तू
है स्रोता, बहती नदियाँ जो तेरा होता। बने दे मुझ में मसा, सिफा का तू है दरिया। बने दे मुझ में मसा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मी बहा यीशु चश्मी बहा। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मी बहा यीशु चश्मी बहा। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। जख्मों को यीशु ही भरता, सब रोगों को चंगा करता। वही है जिंदा खुदा, सिफा का तू है दरिया। वही है जिंदा खुदा, शिफा का तू है दरिया। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मी बहा यीशु चश्मी बहा। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मी बहा यीशु चश्मी बहा। देसी तू बीमारों को, सिफा का तू है दरिया। देश तू बीमारों को, शिफा का तू है दरिया। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मी बहा यीशु चश्मी बहा। प्यासे है प्यास बुझा, चश्मी बहा यीशु चश्मी बहा। चश्मी बहा यीशु चश्मी बहा। चश्मी बहा यीशु चश्मी बहा। तेरी इस महान उपस्थिति के लिए प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस घड़ी तेरे बच्चे तेरे पास आए, प्रभु तुझे पुकारे हैं, तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा किए हैं। और तू तो वो खुदा है प्रभु जो अपने वचन में कहता है, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हे यीशु, तेरे इन बच्चों की हर भूख हर प्यास को प्रभु आज तूने मिटा डाला है। अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर से प्रभु इस घड़ी को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तेरे बच्चों के हृदय की हर एक प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। सारी बातों का पिता सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उन्हें हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रार्थना करें।
कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, प्रभु उन तमाम लोगों से हम सबको बचाइए जिसके माध्यम से हमारा विनाश हो सकता है। उन तमाम परिस्थितियों से बचाइए जिनसे हमारा सर्वनाश हो सकता है। थोड़ा सा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर बना देता है। एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को सड़ा सकती है, गला सकती है। किसी अंगूर के गुच्छे में अगर कोई एक अंगूर सड़ा हुआ पूरे का पूरे अंगूर को सड़ा देता है। प्रभु उन तमाम चीजों से हमें अलग रखिए। जो भी हमारे जीवन में थोड़ी बहुत बदलाव हो रही है प्रभु, उस बदलाव को बरकरार रखिए, इस परिवर्तन को जारी रखिए। अगर किसी के माध्यम से ये रुक जाता है या टूट जाता है या हम पीछे जाने लगते हैं, तो उन लोगों से हमें अलग कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी सुरक्षा कीजिए। हमारे जीवन में, हमारे सोच में, हमारे मन में अपना नियंत्रण रखिए प्रभु। हमें अपने जैसे बनाने का प्रयास कीजिए प्रभु। प्रभु हमारी मदद कीजिए। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे, तेरे प्रेम से मुझे भर दे। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे, तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। हे पिता, जितने बच्चे तेरे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, केस से जूझ रहे हैं, संतान का आशीष चाहते हैं, विवाह का आशीष चाहते हैं, मनो पे आपका नियंत्रण चाहते हैं, पारिवारिक समस्या से जूझ रहे हैं, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, बेरोजगारी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, रोजगार के आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, नशा से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं। उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे दयालु पिता, जितने तेरे बीमार लोग हैं उन सबको तू स्पर्श कर प्रभु। तूने कहा किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं प्रभु, तेरे वचनों ने चंगा किया। हे प्रभु, जितने तेरे बच्चे इस वक्त कहीं भी हैं, अस्पताल में हैं या प्रसव पीड़ा से जूझ रहे हैं या बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे जितने लोग हैं प्रभु जो जहां हैं वहां तेरी उपस्थिति की मांग करते हैं पिता, मैं आज प्रार्थना करता हूं कि जो लंबे समय से बीमार हैं और विशेषकर जिनके पैर में घाव है
बहुत पुराना घाव है, प्रभु आज उन्हें स्पर्श कर रहा है, चंगाई दे रहा है। धन्यवाद करिए कि पिता इस अद्भुत कृपा को आपके ऊपर कर रहा है। इस वक्त जितने लोग एलर्जी से परेशान थे, प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया है, चंगाई दिया है। खून की उल्टी बहुत सारे लोग इन दिनों ने किया है, जिनकी भी खून की उल्टी हो रही है, प्रभु उन्हें स्पर्श किया है, मुक्त किया है इस बीमारी से। पिता तू अतुल्य परमेश्वर है, तू हमसे इतना प्यार करता है कि प्रभु हमारी सारी समस्याओं का समाधान करता है। जितने लोग आंख की रोशनी जाने से परेशान थे, आंख में धुंधलापन हो रहा था, और इन दिनों मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि ये जो आंख की नई बीमारी चली हुई है प्रभु, एलर्जी है, वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ये वायरस जो घूम रहा है प्रभु, वो तेरे नाम से समाप्त हो जाए प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। कान में पुराना दर्द है, पश बाहर आ रहा है, मवाद है, प्रभु इस वक्त आपको स्पर्श कर रहा है, चंगाई दे रहा है। धन्यवाद करें पिता का। बाल, किसी का बाल हमेशा गिरता रहता है, झड़ता रहता है, प्रभु इस वक्त आपके बाल के झड़ने का समस्या जो है उससे आपको मुक्त कर रहा है। दुर्घटना हुई है, दुर्घटना के कारण शरीर में घाव है, दर्द है, चोट है, प्रभु उस टूटे हुए अंग को, चोटिल शरीर को, घाव पे अपने हाथ से स्पर्श कर रहा है। वो छेदित हाथ जो यीशु का है, वो स्पर्श कह रहा है, वो बहता हुआ लहू आपके घाव को धो के शुद्ध और पवित्र कर रहा है, इस वक्त आपको मुक्त कर रहा है। हृदय रोगी को प्रभु ने स्वस्थ किया है। बहुत सारे हृदय रोगी हैं जो इन दिनों स्वस्थ किए गए, नए सिरे से प्रभु ने उन्हें चमत्कारी ढंग से स्पर्श किया। कैंसर से प्रभु ने इन दिनों बहुतों को मुक्त किया, और विशेषकर जो बार बार कैंसर जिनका रीजनरेट हो रहा था, उस सेल को यीशु के नाम से समाप्त कर दिया गया। पिता इन दिनों निमोनिया से जो बच्चे ग्रसित हैं, उनको आप स्पर्श कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। अल्सर से की जो समस्या है प्रभु, उससे इन दिनों बहुत सारे लोग मुक्त हुए हैं। लीवर जो डैमेज था पिता, उसको आपने स्पर्श किया है, ठीक किया है। किडनी में स्टोन है, कोई अन्य समस्या है, इसको आपने पूर्ण चंगाई दी है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हर्निया की बीमारी से प्रभु ने इन दिनों बहुतों को ठीक किया। हाइड्रोसिल की बीमारी से प्रभु ने बहुत सारे लोगों को स्वस्थ किया कि पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। पीरियड्स की समस्या से प्रभु बहुत सारे लोग परेशान थे, विशेषकर बहुत ज्यादा जिनको पेन होता है, प्रभु इन दिनों उनके पेन को रिलीफ किया। सिर दर्द से परेशान जितने भी बच्चे थे, प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया है। साइनस से, सर्दी और लंबे समय से सर्दी जुकाम खांसी है, प्रभु इस वक्त मुक्त कर रहा है। लिकोरिया है, दिखा दिखा के डॉक्टर से मिल मिल के परेशान है, प्रभु ने इस वक्त उस समस्या का समाधान किया है। थायराइड की समस्या से प्रभु ने बहुतों को मुक्त कर दिया। ब्रेन हेमरेज से प्रभु ने स्वस्थ किया है इन दिनों। बीपी की समस्या से प्रभु मुक्त कर रहा है। शुगर को कंट्रोल किया है पिता ने। गठिया की समस्या से प्रभु इस वक्त बहुतों को चंगाई दिया है। पेट दर्द से प्रभु इन दिनों बहुतों को मुक्त किया है। कि हे पिता, तेरी इतनी सारी अनुग्रह है हमारे जीवन पे प्रभु, हम इस लायक नहीं है कि तू हमें स्पर्श करे, तू हमें छुए, लेकिन तू इतना प्यार करता है पिता कि तू अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पे भेजा, और वो हम सब के लिए चोटिल हुए, घायल हुए, मारे गए, गाड़े गए, और फिर से वो जीवित हो। प्रभु
उस नाम के द्वारा, उस यीशु के नाम के द्वारा हमें आज इन तमाम बीमारियों से मुक्ति मिली है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम परिवारों के लिए जिनमें मेल मिलाप का अभाव है। पति पत्नी में झगड़े हैं प्रभु, माँ बेटी में झगड़ा है, बेटे बाप में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, भाई बहन में झगड़ा है, बहन बहन में झगड़ा है। प्रभु इन तमाम परिवारों को आज तू अपने शांति से भर रहा। प्रभु जो झगड़ा है आर्थिक समस्या की वजह से भी है, कर्ज से भी है, आज तू हम सबको कर्ज से मुक्त कर रहा है। तूने कहा कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। प्रभु तू हमारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर। हे पिता, ये जो परिवार बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे, कौन तेरी महिमा करेगा प्रभु? ये टूटे हुए परिवार को, ये नशे से ग्रसित परिवार को, ये बिखरे हुए परिवार को प्रभु मुक्त कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, वो तमाम लोग जो छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद करते हैं, गलत लत में लेके जाते हैं, उस आत्मा को तूने आज परिवर्तित कर दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू आज बहुतों को कर्ज से मुक्त किया है। आर्थिक समस्या बहुतों की जाती रही है प्रभु। आज जो लोग मानसिक रूप से तनाव ग्रसित हैं, डिप्रेशन में है प्रभु, भविष्य अंधकार में दिख रहा है, उन्हें कुछ सूझता नहीं है प्रभु। प्रभु उन तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि जो लोग भी डिप्रेशन में है, मानसिक तनाव में है, दवा खा रहे हैं, प्रभु उन तमाम मानसिक रोगी को ईश्वर का स्पर्श कर प्रभु। प्रभु उन सबको अपनी प्रज्ञा, अपने ज्ञान, अपनी शांति, अपनी अनुग्रह से भर प्रभु। मैं विशेषकर प्रार्थना करता हूं तमाम नवयुवक के लिए जो अपने मार्ग से भटके हुए हैं। मैं युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु कि उनको सही दिशा दिखा प्रभु। तूने कहा कि है जवानों, अपने जवानी के समय में सृजनहार को याद कर। वो तुझे याद करे, उनका घुटना तेरी ओर झुके, उनकी बाहें तेरी ओर फैले, उनकी आंखें तेरी तुझे निहारे प्रभु। तूने वो स्पर्श कर प्रभु, उन्हें छू, अपने अधिकार में ले, अपने नियंत्रण में ले। विशेषकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो विवाह में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किससे विवाह करना चाहिए, कहां करना चाहिए। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस क्षेत्र में जाना है, कहां जाना है, किसकी तैयारी करनी है, किसके साथ जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना है। प्रभु उन तमाम बच्चों की आज मदद कर रहा है। तूने कहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, जिस मार्ग में चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आज बहुत सारे बच्चे बदल रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को विश्वास का वरदान मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे आज ईश्वर नशे से छुटकारा पाए हैं। बहुत सारे लोग जो प्रार्थना का सामर्थ्य चाह रहे थे कि प्रभु हमें प्रार्थना सिखाइए, प्रभु हमें अपने संगति में बैठाइए, आज छोटे छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग, प्रभु बहुत सारे लोगों को इस वक्त प्रार्थना का आशीष दे रहा है। यिर्मयाह 33 का आशीष दे रहा है, यिर्मयाह 33 के 3 का आशीष दे रहा है। आप बैठिए, वो आपसे बातें करेगा और कठिन कठिन ऐसी भेद की बातें आपके ऊपर प्रकट करेगा, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, जिसे आज अपनी नहीं समझ पा रहा। ये प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तू हमारे आचरण को बदल रहा है, आज हमारे स्वभाव को बदल रहा है। इन दिनों बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई का अभिषेक प्राप्त हो रहा है। जो अब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता था, आज के बाद से आपको एक नया आशीष प्राप्त होगा। आप पुस्तकों को साथ बैठेंगे, आपको अच्छा फील होगा, आपको लिखने में आनंद आएगा, आपको पढ़ने का आशीष मिल रहा है, आपको पढ़ने में आनंद आएगा। जो कुछ भी आप भूल जाते थे वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम सब याद रहेगा। हे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज बहुतों को नौकरी का आशीष दे रहा है। धन्यवाद प्रभु कि इन दिनों तूने बहुतों को नौकरी का आशीष दिया है। प्रभु हमारे क्रोध से तूने हम सबको मुक्त किया है। जितने बच्चे क्रोध से ग्रसित थे, जो अनडिसिप्लिन थे, जो किसी बड़े और छोटे का लिहाज नहीं करते थे, हर चीज क्रोध के आवेश में नाश कर रहे हैं। अपने परिवार को, अपने कैरियर को, अपने रिश्ते को, अपने नाते को, जो घमंड से भरे हुए हैं, प्रभु इस क्रोध और घमंड से इसी वक्त यीशु के नाम से हमें मुक्त कर रहा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम बुजुर्ग के लिए
बुजुर्ग माता पिता के लिए, उन बुजुर्गों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस वक्त मरण शैय्या पे हैं, बीमार हैं, सारा क्रियाक्रम बिस्तर पे कर रहे हैं। प्रभु इससे मुक्त कीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए। पिता, जितने बुजुर्ग लोग हैं जो बेसहारा हैं, जिन्हें खाने के लिए नहीं है, जिन्हें पहनने के लिए नहीं है, जिन्हें रहने के लिए छत नहीं है, जो दर दर भटक रहे हैं, जिनको बाल बच्चे ने छोड़ दिया है, प्रभु उनकी मदद कीजिए। पिता, उनकी मदद कीजिए। उन तमाम विधवा विधोर की मदद कीजिए, उन तमाम बुजुर्ग माता पिता की मदद कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम तेरे सेवकों के लिए कि प्रभु ये लोग तेरे मार्ग पे चलते हैं, प्रभु चलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता सिस्टर एस्थर के लिए, फादर स्वामी अनिल देव जी के लिए, मैं अशोक मार्टिन के लिए प्रार्थना करता हूं, मैं जोएल स्टीन, जोएस मेयर, मैं डीजीएस दिनकरन के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं जितने फादर हैं, पादरी हैं, बिशप हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने आराधक हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने टेक्नीशियन हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। जितने अन्य किसी भी रूप से सेवकाई कर रहे हैं मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु ये तेरे जो सेवक हैं, हम सब में भिन्न भिन्न प्रकार की दुर्बलताएं पाई जाती, हम सबके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं पाई के खंभे चले प्रभु, लोग तू हमें जान सके कि हम तेरे दास हैं। प्रभु हमारी मदद कर। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं इस बारिश की वजह से जिस घरों में क्षति हुई है, जहां भी अभाव है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं पिता कि हम सबको अपनी आत्मा से भर। तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाए। जितने लोग जहां से भी मुझे सुन रहे हैं वो सब इस वक्त पवित्र आत्मा को ग्रहण करें। प्रभु को धन्यवाद करें। उसने कहा था कि मैं अंत के दिनों में हर शरीरधारी पे अपनी आत्मा दे लूंगा। प्रभु आज आप सबको स्पर्श कर रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पिता इस वक्त अपनी आत्मा से भर रहा, और मैं प्रार्थना करता हूं तमाम टूटे लोगों के लिए कि प्रभु जिनको लगता है कि उनका जीवन नहीं बदलेगा, जिनको लगता है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, थक गए हैं, टूट गए हैं, प्रभु आज उनसे तू बातें कर। आज की रात पिता बहुतों से मिलेगा। आप बैठिए, प्रभु आपसे बातें करेगा। वो आपको अपनी शांति, अपनी दया, अपनी करुणा, अपने प्रेम से भरेगा। प्रभु को धन्यवाद कीजिए। तेरी ज्योति से मुझे भर दे, तेरी ज्योति से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे, तेरी शांति से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। दयालु पिता, धन्यवाद करते हैं जितने लोग YouTube पे हैं उन सबको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देता हूँ कि प्रभु उनकी जो भी प्रार्थनाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसका तू समाधान है। प्रभु फिर से विश्व के सारे लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। सारे दिल से